घर उजाड़ है तो क्या मुल्क को सजाएगा तू? कैसे मुल्क सजेगा हमारा? कैसे विकास होगा? कई बार मतलब मेरे साथ में यूजुअली मैं दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटना देख रही हूँ कि कार के नीचे कोई खुद का दबा हुआ है और बहुत चिल्ला रहा है और सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि गौ रही है की बात छोड़ के एक बात कहेंगे, हिंदू के लिए बोलूँ कि मैं हिंदू हूँ, मुझे जिसको जो बोलना है बोले। बड़े धर्म वाले बनते हैं ना, वहीं जो भी कहा ना सर ने कि मंदिर से निकलेंगे जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, बाहर निकल के धत्ते रहेगी कुत्ता नंदी बाबा कि नंदी हैं, आप पूजा करते हो एंड व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द टेम्पल यू किक देम। ऐसे ही आप देखिए अभी बड़ा मंगल स्टार्ट होगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, बहुत पूजा करेंगे और अगर छत पे कोई बंदर आया भूखा, दे रन बिहाइंड देम विद द स्टिक। एग्रीड? Saying India is only the country, हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ गाय को गाय माता बोलते हैं। But I am a Muslim myself, I am a vegetarian. But I would like to say one thing. If we pretend, the cow, गाय हमारी माता है, then it comes something different, If we say our mother, we are giving them a respect of mother, so we are just giving them the same respect. A to Z Voice, जनगण की आवाज। मैं ज़ैनब अख्तर खान आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे पीछे देखिए साई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज जो पशुओं के साथ, जो एनिमल्स के साथ जो क्रूरता बरती जाती है उसको लेकर एक रैली निकाली जाएगी। पीछे देखिए काफ़ी लोग जो है इस रैली से जुड़ने के लिए आज यहाँ पर लखनऊ की सरजमी पर मौजूद है और ये एक बड़ी रैली होने वाली है। इससे समझ में आता है कि लोग जानवरों की जो है सुरक्षा के लिए कितने जागरूक हैं। तो देखिए हमारे साथ ज्योति जी मौजूद है, उनसे पूछेंगे आज आप ये जो रैली निकालनी चाहिए इसका क्या मोटिव है? मोटिव यही है कि जो आजकल पशु क्रूरता बहुत ज़्यादा फैली हुई है, आप सबसे छुपा नहीं है, उसको रोकने के लिए हम सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं और ये सरकार तक की आवाज़ जानी चाहिए कि वो इसके लिए कोई एक्शन लें। जो जितने भी बेजुबान मारे जा रहे हैं, अगर किसी के दरवाजे पे लेटे तो पानी फेंक दिया जाता है, उनको भगा दिया जाता है। अब मुझे आप ये बताओ, अगर वो किसी के रोड पर लेटे हुए हैं, वो सो रहे तो वो वहाँ नहीं लेटेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि हम लोग घर बनाते ही जा रहे, पब्लिक बढ़ती जा रही जनरेशन, तो उनका भी राइट है, उनको भी भगवान ने बनाया है, वो बोल नहीं सकते। आज हम सब उनकी आवाज़ बन के यहाँ पर आए कि प्लीज़ पशु क्रूरता बंद करो, बंद करो। चाह रही हैं यही बात मैं भी कहूँगी कि मैसेज मेरा ये है कि वो पशु जो हमारे हैं उनमें भी जान है और इस वजह से क्या बताएं, जिस तरह के मैं देखती हूँ लाठी डंडे से मारना, पानी फेंक देना, ये सब अच्छी बात नहीं है और बहुत तकलीफ़ होती है, दिल से तकलीफ़ होती है। ये मैं उन लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। जानवरों के साथ जो क्रूरता बरती जाती है, जैसे कि आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, जैसा कि मैम ने बताया अभी, ज्योति मैम ने, तो ये चीज़ें हो रही, लेकिन आज इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता, इस पर क्या कहें? इन्होंने, ज्योति गुप्ता जी ने ये रैली निकाली है, इसीलिए निकाली है। और मैं तो सिर्फ बहुत सिंपल सी बात कहूँगा कि हम जब कभी शंकर भगवान के मंदिर भी आते हैं, नंदी जी के पैर छूते हैं, भैरव जी के यहाँ जाते हैं, कुत्ते बड़ी श्रद्धा से देखते हैं, उसके बाद वो श्रद्धा खत्म हो जाती है। घर के आगे आ गया, डंडा मार दिया, गर्म पानी डाल दिया। हमारे पास एक शेल्टर होम है, कम 70 कुत्ते हैं, सबके पैर हाथ को ब्लैक बोन टूटी हुई है, मार दिया। मल्टी स्टोरीड में फेंको, गार्ड को बोल दिया इधर फेंक दो, उधर फेंक दो, फिर वो फीमेल है उसके बच्चे फेंक दिए, फिर वो अग्रेसिव काटने लगती है। तो ऐसी जब क्रूरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, पुलिस में कंप्लेन करो, कई बार पुलिस वाले सुनते भी, ऐसा नहीं है, सपोर्ट नहीं करते हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया, पहले आज से 10 साल पहले तो बहुत दिक्कत थी, अब तो बहुत अच्छा। आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, क्या कहना चाहेंगे? इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ज्योति गुप्ता जी चला रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आज के दिन And many people does not know about me. I am the first Indian who walk about 7,500 kilometers across the nation. It's a big thing. Yeah, well, actually, when I begin my walk, it was about peace, justice, human rights, against terrorism, and so on. But actually, we are actually ignoring the main thing, that is our animals. I've been saying India is only the country, हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ गाय को गाय माता बोलते हैं। But I am a Muslim myself, I am a vegetarian. But I would like to say one thing. If we pretend, the cow, गाय हमारी माता है, then it comes something different, If we say our mother, we are giving them a respect of mother, so we are just giving them the same respect.
I would like to say that we should not say something and do something. Only India is the country where you can see nowadays our cow mother, गाय माता, उसकी हालत क्या है। भूखे प्यासे हम जितने भी आप देख रहे हैं एनिमल वेलफेयर से जुड़े लोग हैं, हमारा 24/7 गुजरता कहाँ है, सड़कों पे। अगर कहीं पर, अभी ज्योति ने कहा कि कहीं पर कोई गाय माता, मैं कुत्ते की बात नहीं करूँगा, कुत्ते को तो वैसे सभी हेट करते हैं, कुत्ते के बाद आ गई दूसरा बिल्ली, उसको भी हेट करते हैं। मगर मैं स्पेशली यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये प्रेटेंड करते हैं कि ये पशु हिंदुस्तानी है, ऐसा देश है जहाँ व्हाट यू कॉल दिस, कुत्ते का क्या कहते हैं, भैरव बाबा। इसी दिस इज अ हिपोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम आउट ऑफ हिपोक्रेसी। इफ वी से दैट वी आर एन एनिमल लवर, so we should give them the same respect. And I am really grateful to especially हमारे यहाँ पर बहुत सारे सीनियर एनिमल वेलफेयर से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं कल माननीय बहन से बात कर रहा था, मैम बहन प्लीज़, ये हमारे मतलब हम इनके नक्श कदम पे चलते हैं, वी आर फॉलोइंग देम। एंड शी वांट टू से समथिंग अबाउट, अभी हम देख रहे हैं कि विच स्टेट इट इज़ जहाँ पर जंगल ये जला रहे हैं, हैदराबाद 400 एकड़ जंगल एकड़। अच्छा आप मुझे ये बताइए मुझे कि अगर इसी तरह से जंगल जो है हमारे ख़त्म होते गए, अगर इसी तरह से आने वाले समय में हम जो बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, इसका उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये हम लोगों को सोचना है। अभी आप देखिए कि खून के आंसू हम जैसे लोग रो रहे हैं कि जहां अभी एक्चुअली आई एम नॉट सपोर्टिंग सलमान खान एट ऑल, वट एवर ही डिड रॉन्ग, बट टुडे इट इज़ नॉट देयर सलमान खान, इट इज़ आवर लीडर्स जिनको हमने वोट दे दिया। हम आज वॉइस ऑफ वॉइसलेस यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर बेजुबानों की ज़बान आप देख सकते हैं कि हमारे we are really disturbing the ecosystem fully. Why here again it comes the hypocrisy. अगर हम किसी को चूज करते हैं हमारे देश के लिए, स्पेशली वॉइसलेस बीइंग्स के लिए, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने उनका आशियाना लूट लिया। Am I right? हमारी यही डिमांड है कि जिन्होंने उनका आशियाना लूट लिया उनका आशियाना बना के दे दे। और मैं यहाँ के जो हमारी जस्टिस है, हमारे बच्चों का आशियाना वापस करो जो हम बोल नहीं सकते हैं। हमारा घर उजाड़ करके आप देश को आबाद नहीं कर सकते। घर उजाड़ है तो क्या मुल्क को सजाएगा तू? कैसे मुल्क सजेगा हमारा, कैसे विकास होगा? हम गरीब को इसको दान दो, उसको दान दो। सबसे गरीब तो हमारे ये जीव जंतु है जिनका कोई नहीं है, उनका कौन है? अब सरकार भी ये करेगी, जो उनका घर है ऐसे ही लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, पैसे कमा रहे लोग, पैसे कमा रहे लोग। हम कहते हैं जितना है उसी में रहो ना, पहले नहीं रहते थे लोग, क्या जरूरी है कि उनका जंगल उजाड़ो? ये भी जंगल था, ये भी जंगल था। Saying and doing should not be different. We are not here speaking about Hindu, Muslim. We are not speaking here about masjid and mosque. We are speaking about the animals. They are the voice of animals who can't speak. Who can't speak. हाईटेक पार्क, I humbly request. हाईटेक पार्क देखा है? Yes, yes. ये हाईटेक पार्क में पहले क्या था आपको नहीं पता? देखिए सयाई बिल वहाँ पे वो क्या था सुनील, वहाँ पे वो एक गाय का स्पेशल ब्रीड होता, वहाँ पे पूरा कौन सा जानवर वहाँ नहीं था। हम लोग पिकनिक मनाने जाते थे और आज एलडीए ने सारा उजाड़ दिया। मोर चिल्ला रहे थे, मैंने वन विभाग में फोन किया और मोर जब आ रहे थे तो मेरे जो डॉगी थे उनको मार रहे थे। अब दोनों तरफ से मैं परेशान थी। This kind of we are trying, we are saying no, it is not about cruelty. This kind of betterment will not bring anything in future to our coming generations. हम अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं? प्लीज यहाँ पे धर्म जाति की बात छोड़ के एक बात कहेंगे, हिंदू के लिए बोलूँ कि मैं हिंदू हूँ, मुझे जिसको जो बोलना है बोले। बड़े धर्म वाले बनते हैं ना, वहीं जो भी कहा ना सर ने कि मंदिर से निकलेंगे जय नंदी बाबा, जय नंदी बाबा, बाहर निकल के धत्ते रे की हट कुत्ता, नंदी बाबा बैल को मार रहे हो,
सड़क पे देखो आप कितने घायल पड़े होंगे नंदी बाबा। गाय माता बासी जो सड़ा हुआ खाना रहता है ना वो खाना देते, तुम खा के दिखाओ बासी खाना है, खाना खा के दिखाओ, खाना खा के दिखाओ, सड़ा खाना देते हो और जा करके रेस्टोरेंट में और पता नहीं कहाँ कहाँ कितना सब पैसा फूंक करके आते हो क्लबों में। 2 रोटी यदि एक मोहल्ले में, मेरे ख्याल से यदि 100 लोग होंगे एक मोहल्ले में तो मुश्किल से 10-12 बच्चे होंगे बेजुबान हमारे। तो ये प्राणी है, इनको पशु क्यों समझते हो? पशु तो इकोसिस्टम का एक हिस्सा है इन लोग। ये सर सिंपली वांट्स टू से दैट सेइंग एंड डूइंग शुड नॉट बी डिफरेंट। Whatever you are saying, you may commit. Only one line I want to add, जो मैम ने अभी कहा कि why we are considering them कि वो हमसे कहीं ना कहीं inferior हैं. They are our fellow mortals. Fellow mortals means कि जैसे हम इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं उनका भी उतना ही हक है. हम उन्हें ये कैसे सोच सकते हैं कि if we are human beings तो हमसे वो नीचे और हमारा राइट है कि जब चाहे हम उन्हें मार लें, जब चाहे अपने लिए यूज कर लें. They are our fellow mortals. पहले उनका घर है. Simple question. And this question goes to the people who pretend that they are educated. I am not educated from school, okay? But this question goes to them. Who pretend to be educated? Yeah. Is it possible without animals the world would have been possible? Just a single question. This question not goes to the common public. This question goes also to our government, our leaders. This question I am asking them. Without animals, without birds, would the world would have been possible? This question to you: is it possible without animals, without birds, the world would have been possible? Yes, ma'am. Can you please explain these all things in short time? Short time, what I want to say, ma'am, I am telling you the extract of whatever they have told. ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे अभी मैडम ने कहा कि नंदी हैं, आप पूजा करते हो एंड व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द टेम्पल यू किक देम. ऐसे ही आप देखिए अभी बड़ा मंगल स्टार्ट होगा फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. बहुत पूजा करेंगे और अगर छत पे कोई बंदर आया भूखा, दे रन बिहाइंड देम विद द स्टिक. एग्रीड. ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं, ये सोचना चाहिए. वी शुड. बंदर कहाँ जाएगा? उनका घर सिर्फ देयर. हाँ, बंदरों का जो घर था और खाना था दैट वाज ट्री एंड वी हैव कट. अब देखिए 400 एकड़ ज़मीन, वो कहाँ जाएंगे वॉइसलेस? हमें उनके लिए आशियाना चाहिए. दैट इज़ आवर मेन थिंग. उसमें ये होना चाहिए. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, एक स्लोगन दूंगा मैं आपको, जो अभी बोला अल्ताफ सर ने, गाय हमारी माता है. मैं बोल रहा हूँ गाय हमारी माता है, फिर क्यों काटा जाता है? गाय हमारी माता है, फिर क्यों काटा जाता है? बताइए आप. गौ माता को जीने दो, दूध की नदियाँ बहने दो. फिर अल्ताफ साहब ने बहुत अच्छा कहा कि कुत्ते भैरव बाबा आप बोलते हो. ठीक है, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? अब ये एक एग्जाम्पल है हमारे राजाजीपुरम में. ही इज़ द एग्जाम्पल. इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि जितना भी डेट ऑफ बर्थ का आपका एज है उतना हम खोज के नंदी को हो या गौवंश को उनको खिलाएंगे. हमारे यहाँ कैंपेन स्टार्ट हो गया. माई वाइफ हैज़ कम्प्लीटेड टुडे इज 10th अप्रैल एंड शी हैज़ कम्प्लीटेड 51 ईयर्स. तो वी हैव प्लान्ड. सो नंबर ऑफ द एज इज इक्वल टू नंबर ऑफ द चपाती टू द एनिमल्स. ये कैंपेन इन्होंने शुरू किया था. इज माई स्टूडेंट. चलिए, हर हर महादेव. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं केवल 3 पॉइंट्स बोलूँगा कि पूजा करते हैं, हर कोई करता है, मगर असली पूजा इन बेजुबानों की सेवा ही करना है. क्योंकि अभी रिसेंटली आई गॉट अ हार्ट अटैक और आई ओनली नो कि अगर मैं किसी को अगर इसकी प्राथमिकता इसकी देना चाहूँगा तो ये कहूँगा कि इन बेजुबानों की सेवा ने ही टुडे आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर. ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि नींव ही जब कमज़ोर होगी तो इमारत क्या वो होगी. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू कि हमारे जो बच्चे हैं, जैसे बच्चे हैं उनके दोस्त आए खेलने, तो हमारा ये रहता है कि उन बच्चों के हाथ में बिस्किट दें, रोटी दें, उनको एक हैबिट के तौर पे डालें कि आप लोग जो हैं बच्चों डॉग्स को खिलाइए, उनको खिलाइए. तो फीडिंग की आदत जब आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एक लगाव होगा. तो जब लगाव होगा, जिस चीज़ में लगाव होता है वो विनाश नहीं उसका किया था. और सख्त अनुरोध है, योगी जी से अनुरोध है कि यदि आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें आवाज़ दीजिए. हम पशु पक्षी, हम भी प्राणी हैं, हमें भी रहने का अधिकार है. पहला अधिकार मेरा है. ये जहाँ हम खड़े हैं ना, ये उनका जगह, उनकी जगह थी, हमारी जगह नहीं थी. ये बंदरों की थी, मोर की थी,
शेर की थी, चीतों की थी, मतलब सबकी थी। एक दूसरे को खाने के लिए वो बने, हम नहीं बने। हमारे नहीं है पंजे कि मारो, हम मारते तो बड़े आसानी से हैं, जीने नहीं देते। आवाज उठाना, इनका कहना है आवाज उठाना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि शहर में हर जगह कोने कोने में एक ऐसा जंगल होना चाहिए जहां वो जी सके, नदी तालाब इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पकड़ के डाल दीजिए आप। और मोहल्ले में जो मारे जाते हैं बच्चे, जो पकड़ाए जाते हैं, जो नगर पालिका से पकड़ने आते हैं, बेदर्दी से जो पकड़ते हैं ना, वो बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। साथ में उनके जीने के लिए हर मोहल्ले में जा करके डॉग्स को ले जाके इसकी नस्लबंदी भी की जाती है। हाँ, की जाती है। ठीक है, माना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आबादी नहीं बढ़ेगी तो थोड़े सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वो जो क्रूरता होती है वो ठीक नहीं है। जो मैं कह रही हूँ कि मोहल्ले मोहल्ले में जा करके एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जा करके ये बताना है कि आप डॉग को मार नहीं सकते, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए। कानून तो लागू हो गया, लेकिन कानून तो हो गया लेकिन लागू कुछ नहीं हुआ। What's your name? What's your name? I think यहाँ youngest Amodini animal Guru. lover, What is your age? I am 12 years old currently. What you want to say? I want to say that I am also an animal lover. और जैसे कभी भी स्कूल के बाहर कोई भी डॉग्स वगैरह भूखे हों तो उनको बिस्किट वगैरह देना, प्लस ये जो हार्श ड्राइविंग होती है जिसके वजह से डॉग्स को बहुत चोट वगैरह लग जाती है, बहुत ब्लीडिंग होती है, तो उसके लिए कम से कम एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल भी पास में खोल देने चाहिए। So she is a very little girl, 12 years old, but has said very beautiful thing. I want to add that मैम has told, योगी जी के लिए जो बोला है, मुझे ऐसे आई नो वेरी वेल, जब वो पहली बार अपने कैंपेन में आए थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा था मैं 21 अभ्यारण्य बनाऊंगा फॉर द शेल्टर ऑफ एनिमल। वो 21 अभ्यारण्य योगी जी से मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ही इज़ काऊ लवर, गौ माता को पूछते हैं वो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने पढ़ा था ये, उन्होंने कहा था 21 अभ्यारण्य बनेगा, तो कहाँ बन रहा है भैया, बताइए। अरे ये हैदराबाद तो योगी जी की सरकार है ना, हम भी भाजपा के हैं, योगी जी की सरकार है ना हैदराबाद में, ये क्यों हो रही कुर्ता, क्यों हुआ ऐसा? नहीं पता था कि यहाँ जंगल में कौन रहता है? हैं? हम जिस घर में रहते हैं जब पता चला करके उजाड़ दिया जाए तो क्या होगा? रात में जब पता चला तब तक 25 एकड़ जो है सबसे उसके 2 बच्चे, वो भी किसने मारे? वो भी एक गवर्नमेंट के लीडर ही थे जिन्होंने उनको मरवाया, अवनी एंड हर 2 क्यूब्स, उसको भी मार दिया गया। सो एक्चुअली हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, हम लोगों के वो जो मेंढक की होते हैं ना, हम अभी बहुत फील करेंगे, इमोशनल, इंडियंस आर वेरी इमोशनल, बट ऑन द अदर हैंड दे कैन फॉरगेट थिंग्स सो फास्ट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, saying and doing should not be different. इट शुड बी नॉट, जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं है। लोग आती थी, कहते थे ये अपने कुत्ते को, हमने कहा खबरदार, पहले तो कुत्ता मत बोलो, ये मेरे बच्चे हैं। दूसरी बात है, आपको मेरे घर आना है तो इनके साथ बैठना है और नहीं तो मत आइए। मैम, जिस तरीके से रात में जिस तरीके से जंगल काटे गए, किसी को कानों कान खबर नहीं, तब तक 25 एकड़ खत्म हो चुका था जंगल। बहुत, ये सबसे बड़ी, मतलब कह नहीं सकते कि इतनी दुख की बात है ये। should be taken because the government and the law itself says it is against the law. पूरी तरह गवर्नमेंट दोषी है, It is. पूरी तरह गवर्नमेंट दोषी है यहाँ It पे। is not common public, common person who has done this. Is raising voice now. No one is raising voice. You see, the people who definitely does not believe in any religion, the people who does not believe in humanity, you will not see any of them standing here, because for them it is nothing, because what they believe is the world has been made only for the human beings, not for the animals. So this type of people, you cannot change their mindset. You know, there are 2 type of mindset people. One is to save the world, one is to break the world. So we are the people over here who are trying to save the world. तो देखिए रैली यहाँ पे निकलने जा रही है और जितने लोग जुड़े हुए हैं उस रैली से आपको अपडेट कराते रहेंगे। जो यहाँ पर आज एनिमल्स के लिए जो कही गई बातें, और यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिए रैली स्टार्ट, रैली जो ऑर्गेनाइज़ की गई थी पशुओं के लिए थी, एनिमल्स के लिए थी, जो एनिमल्स के साथ जो क्रुएल्टी दिखाई जाती है उसको लेकर थी। और जो कुछ उन्होंने कहा है, जो मैसेज दिया है, वो भी आपने सुना है हमारे चैनल पर। और अब इनकी रैली निकल रही है और ये जो कुछ भी मैसेज आपको देना चाहते हैं उसको हम आपको कन्वे करने। इनका सीधा सा एक मैसेज ये है कि थिंग्स सेइंग एंड डूइंग शुड नॉट बी डिफरेंट। जो आप कहते हैं वो आप करिए। अगर आप जानवरों के रक्षक बन रहे हैं तो वाकई में उनके साथ वो जो है
उस तरीके से आप उनके साथ ट्रीटमेंट करिए। देखिए जो पीछे रैली है उसकी हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए तो सिर्फ वही चंडीगढ़ की आवाज़ है। अपनी गाड़ी निकालते हैं जिससे वो दब जाते हैं और कई बार मतलब मेरे साथ में यूजुअली मैं दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटना देखती हूँ कि कार के नीचे कोई कुत्ता दबा हुआ है और बहुत चिल्ला रहा है और सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि गौरैया तो लुप्त ही हो गई। जो हम लोग दादी नानी के घर छुट्टियां गर्मियों की बिताने जाते थे और गौरैया देखते थे। तो जो चिड़िया है छत पे दाना पानी भी अवश्य रखिए। घर का बच्चा अगर रोटी बचती है तो कूड़ेदान में मत फेंकिए। आसपास जो गाय है कुत्ता है उसको देने का कष्ट करिए। ये जो जीवन का चक्र है, जो विधि का विधान है, ये ऐसे ही बना हुआ है। हम हर प्राणी एक दूसरे पे निर्भर है। जैसे हम लोग जितने समाज की इस पहल के लिए मैं ज्योति गुप्ता जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम सब आपके साथ हैं। बंद करें पूजा के नाम पर पशुओं को काटना बंद करें। अध्यात्म के नाम पे पशुओं को काटना बंद करें। बहुत बढ़िया बात आपने बोली। बहुत बढ़िया उम्र तक जीने दें। आज निकले आया क्योंकि मैं आज थोड़ा सा कार्यक्रम देख के आया। पशु अत्याचार बंद करो, बंद करो। जीवों से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। जीवों पे से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। धरती पर उनका अधिकार है, मत छीनो, मत छीनो, मत छीनो। धरती पर है पशु पक्षियों का भी अधिकार, मत छीनो, मत छीनो। और अब इनकी रैली निकल रही है और ये जो कुछ भी मैसेज आपको देना चाहते हैं उसको हम आपको कन्वे करने। इनका सीधा सा एक मैसेज ये है कि थिंग्स सेइंग एंड डूइंग शुड नॉट बी डिफरेंट। जो आप कहते हैं वो आप करिए। अगर आप जानवरों के रक्षक बन रहे हैं तो वाकई में उनके साथ वो जो है उस तरीके से आप उनके साथ ट्रीटमेंट करिए। देखिए जो पीछे रैली है उसकी हम आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए तो सिर्फ वही चंडीगढ़ की आवाज़ है।